गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का नया चैप्टर है हमारा बच्चों। नया चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रोका हूँ, दो कारण, एक तो बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, दूसरा थोड़ा मेरा क्या होते हैं ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने आज उसके लिए एनर्जी चाहिए समझाने के लिए, मतलब कि उसके एक साथ समझाऊंगा बात। ठीक है, तब तक ये चैप्टर हमारा ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। मैक्स टू मैक्स 3 या 4 क्लास, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 क्लास में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं बच्चों, एक क्वेश्चन है फिक्स है 4 मार्क। गुड इवनिंग। पहले 3 मार्क में आता था, अब पहले 4 मार्क में आता था, अब 3 मार्क में एक क्वेश्चन। नमस्ते। आपको 3 मार्क में एक क्वेश्चन दिखेगा, गुड इवनिंग, या फिर आपको 5 मार्क में दे देंगे। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन होगा तो 3 में देंगे, तो 5 में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है बच्चों, एक्सट्रीम इजी टॉपिक है। आपको इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पीएमआई क्या है, पीएमआई हम कब लगाते हैं, पीएमआई क्यों लगाते हैं। देखिए बच्चों, पीएमआई हमारा एक प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरे बात। मैं बोला हूँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। अब स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, जिसका कुछ सेंस निकले उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर मैथमेटिकली कुछ बोल रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा चीज बोल रहा हूँ बच्चों, कि मैं अगर लिख दूं कि सम ऑफ एन टर्म्स, आप सब जानते हैं 10th क्लास में पढ़े हैं बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स, एन नेचुरल टर्म्स, अगर मैं आपको पूछूं जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन टर्म्स, क्या होगा, आप क्या बोलेंगे सर, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म्स इज एन इंटू एन प्लस 1/2। हाँ या ना बच्चों, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट हमको समझा रहा है कि अगर आप एन टर्म्स को, एन नेचुरल टर्म्स को अगर आप ऐड करें तो आपको उसका सम इसी फॉर्म में मिलेगा। समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। हेलो, चलिए बढ़िया। अब ये एन का वैल्यू आप अगर 50 लेते हैं, मान लीजिए आप बोले सर मुझे 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, A1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके आपको 50 तक जोड़ना है, तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। एन मतलब जो होता है कितना टर्म्स है, यहाँ पे 50 टर्म है, तो 50 × 50 + 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना 25, 25 × 51 कर दीजिएगा, जो होगा आंसर आता है। ठीक है, वो राइट होता है जो भी आता है। तो ये जो हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट था जिसे हम यूज कर रहे थे, इसे प्रूव करते हैं हम कैसे बच्चों, यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम पीएमआई कहेंगे और पीएमआई हिसाब से करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों, ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स या /3 मार्क्स, 3 मार्क्स आने का कम चांस, ज्यादा 5 मार्क में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, इसका यूज आपको 12th में एक क्वेश्चन में मिल जाता है, तो इसलिए आपको पीएमआई का आइडिया होना चाहिए। बेसिक चीज है बच्चों। देखिए ये सब करते कैसे हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ किस लिए करते हैं, आपको समझ में आ गया बच्चों। पीएमआई आपको कब यूज करते हैं, हम जनरली पीएमआई कब यूज करते हैं बच्चों, पीएमआई किस लिए यूज होता है बताइए, कोई आप में से कोई बता दीजिए पीएमआई क्यों यूज होता है। हाँ शिवानी, हाँ देखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप जब प्रूव करते हैं तब आप पीएमआई लगाते हैं। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ये पीएमआई प्रूव कैसे करता है, पीएमआई बहुत सिंपल सा लॉजिक रखता है। पीएमआई क्या करता है कि जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, ये आपको चेक करता है कि अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं, समझे, सबसे पहले ये चेक करता है, n के जगह पे 1 डाल देता है, आरएचएस में n के जगह पे 1 डाल देता है। देखिए ये पीएमआई क्या पता है कि एक सीक्वेंस का सम आ रहा है, ये है ना, कि सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा या कुछ एक आएगा। तो ये क्या कहा, आरएचएस में आपको 1 डाल दिया, 1 डाल दिया मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैं आरएचएस में ये इसी स्टेटमेंट का एग्जांपल जो दिया आपको, n 1 डालूं, तो ये n की जगह पे 1 डालने से 1 × 1 + 1/2, तो 1 × 2/2 मतलब क्या आ गया, 1 आया ना बच्चों। ये बोलता है कि अगर आप n के जगह पे 1 डालें तो आपको फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, सही है। तो अगर ये स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म के लिए सही हो जाता है, समझिए बात को बच्चों, अगर ये फर्स्ट टर्म के लिए सही हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एन टर्म को एज्यूम कर लेते हैं, कोई सा भी एक टर्म के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये इसके लिए ट्रू है, और उसके बाद उसका कंजुगेटिव टर्म के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे, हम सबसे पहले P(1) के लिए हम प्रूव कर लें, है ना, n के जगह पे 1 डाल के हम प्रूव कर दें कि स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कोई सा भी एक टर्म को उठाएंगे और उसको डाल के चेक करेंगे। मान लीजिए P(2) में चेक कर लिए, उसके बाद P(3) में चेक कर लिए, तो हमें क्या मिल गया बच्चों कि भाई कंजुगेटिव टर्म्स के लिए अगर ये सेम आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब क्या होगा, किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के लिए सही आ रहा है, मतलब क्या होगा, अगर 2 3 डालोगे तो सही आएगा, तो 3 4 डालोगे तो सही आएगा, 4 5 डालोगे तो सही आएगा।
तो अगर कोई सा भी स्टेटमेंट, कोई सा भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सेम आ जाते हैं, मतलब वो सारे वैल्यू के लिए सही आएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? इतना जो मैं भाषण दिया उसको कुछ समझ में आया? देखिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो हाँ चलिए, अगर आपको थोड़ा समझ में गुंदाने हुआ कि नहीं भाई क्या हो गया, सब क्या क्या हो रहा है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं, एकदम इजी चैप्टर है। वाह, ये मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ज्ञान दे रहा था कि ये पीएमआई में होता क्या है, लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और भी आसान है। आसान नहीं, बहुत ईजी है। एक मैं आपको स्टेटमेंट प्रूव करवाता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिए, इसी वाला नंबर करते हैं। पहले ही नंबर अगर हार्ड निकल गया तो बच्चा बोलेगा ये फंस गया इंसान। एक मिनट बच्चों, इत्तेफाक से मुझको इजी नंबर दिख नहीं रहा है। टेक्स्ट का नंबर इजी है। चलिए, पहला नंबर करता हूँ बच्चों। टेक्स्ट बुक का नंबर, फर्स्ट नंबर करता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है? बहुत इजी चीज़। मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है, उस हिसाब से कीजिएगा, फिर मैं आपको एक समरी दे दूँगा। यहाँ पे हमको बोला है प्रूफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग पीएमआई फॉर ऑल एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मतलब पीएमआई यूज करके प्रूफ करो बोला, ठीक है? प्रूफ कर देंगे। क्या बोला कि 1 + 3 का स्क्वायर प्लस इस तरह का चलता रहा कहाँ तक, 3 का पावर n-1 तक, तो उसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है? 3 का पावर n-1 बाय 2 के साथ इक्वल आता है। ये हमें चेक करना है, ठीक है बच्चों? ये हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे हमें चेक करना है यूजिंग पीएमआई। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बच्चों, जिसे हमें चेक करना है किससे? यूजिंग पीएमआई करके हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो जब मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग कर रहा था बच्चों, बता रहा था इस चैप्टर के बारे में, तो मैं आपको क्या बोला था कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा बच्चों, आप चेक करते हैं ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा। किसके लिए? फॉर एन का वैल्यू कब लेके बच्चों? एन का वैल्यू कितना लेके? 1 लेके। अब n का वैल्यू 1 डालते हैं आरएचएस में और चेक करते हैं कि क्या आपको इसका फर्स्ट टर्म मिल रहा है सीक्वेंस का। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ये 1 ही मिलना चाहिए, ठीक है? बच्चों लोग गलत समझ लेते हैं, बोलते हैं 1 डालेंगे तो 1 ही मिलेगा। नहीं, जो भी फर्स्ट टर्म है उस सीक्वेंस का वो मिलना चाहिए, ठीक है? तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस चेक फॉर, पहले देख लीजिए बच्चों, पहला नंबर पहले देखिए फिर लिखिए। चेक फॉर पी ऑफ 1, ठीक है? पी ऑफ 1 के लिए हम चेक करते हैं। पी ऑफ 1 के लिए चेक करें मतलब हमारा जो आरएचएस था स्टेटमेंट, उसमें हम n की जगह पे 1 डाल देंगे। तो था आरएचएस में 3 का पावर n -1/2, तो आपको मिल गया 3 का पावर 1 -1/2, 3 का पावर मतलब 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है। और हमारा फर्स्ट टर्म क्या था सीक्वेंस का? मतलब क्या पता चला कि अगर आप इस आरएचएस में अगर आप जो भी सीक्वेंस का आपको दिया जा रहा है कि उसका वैल्यू इतना होता है, उसमें अगर आप n का वैल्यू 1 डालें तो आपको उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिल रहा है। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1 लिख दीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे हम लिखें लेट अस चेक। अब इसका लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर कोई सा भी, और मुझे वैल्यू के लिए चेक करना था। ये तो मैं 1 के लिए चेक किया बच्चों, अब मुझे कोई सा भी एक वैल्यू के लिए चेक करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में n है तो फिर से मैं n नहीं ले सकता, तो फॉर लेट अस चेक फॉर इट लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर p ऑफ k। बोलता है कि अगर मान लीजिए आप कोई सा भी एक टर्म लेते हैं, मतलब kth टर्म अगर पुट करते हैं तो क्या इसको आप मान लीजिए ये सही है। मतलब क्या करना बच्चों, आपको जहां जहां पे सीक्वेंस में n था उस n को रिप्लेस करके क्या डाल देना बच्चों? k डाल देना, क्योंकि आप इसे सीक्वेंस मान लिए। अभी मान लिए कि भाई ये सही ही होगा, ये आप मान चुके हैं, तो n की जगह पे k डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया बच्चों? 1 + 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक 3 का पावर k -1 इज। ये मैं क्वेश्चन में थोड़ा गलती किया हूँ क्या? 3 का पावर, एक मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, थोड़ा बुक थोड़ा देखिए आप लोग का टेक्स्ट बुक में। बच्चे बताइए तो क्वेश्चन में 3 का पावर n-1 है कि -1 नीचे थोड़ा बताइए। नहीं, 3 का पावर n-1 पावर
पावर में नहीं बच्चों, 3 का पावर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ठीक ठीक ठीक, ये यहाँ पे पीडीएफ में ना थोड़ा क्वेश्चन बुला देता है तो इसलिए मेरे को डाउट हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 का पावर के, तो यहाँ पे मैं गलती लिखा हूँ, 3 का पावर के नीचे -1/2, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, लास्ट टर्म इसका पावर में है और ये टर्म थोड़ा अलग से है तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो ये हम एज्यूम कर लिए कि ये पी ऑफ के लिए इसका वैल्यू करेक्ट है, सही है। तो मैं बोला था हम क्या करते हैं बच्चों, पहले 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना, उसका कोई सा टर्म के लिए एज्यूम करते हैं और उसके बाद वाला टर्म को चेक करते हैं, उसके बाद वाले टर्म को हम चेक करते हैं। चेक करते हैं मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए कि लेट अस चेक फॉर, अब फिर नेक्स्ट लेट अस चेक फॉर पी ऑफ के प्लस 1। पी ऑफ के प्लस 1 मतलब समझिए बच्चों, थोड़ा सा समझिए, जैसे ये एक्चुअली कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में के लिखा, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको, समझिए बात। ये के तो बच्चों कुछ भी हो सकता है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है ना बच्चों, 5 टर्म्स हो सकता है, 6 टर्म्स हो सकता है, 7 टर्म्स हो सकता है या ना बच्चों, मेरा बात समझिए, मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए बच्चों। ये हमें बोला था कि भाई एन टर्म के लिए ये सीक्वेंस है, चलिए सही है, एन टर्म्स के लिए एन 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, हमको मतलब नहीं। हम उसे चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या कि हम वो एन का वैल्यू मन में सोच लिए 1 है, ठीक है, मान लेते हैं एक टर्म का क्या मुझे सही मिल रहा है, तो 1 का मुझे सही मिल गया। तो उसके बाद हम एक एज्यूम कर ले कि मान लेते हैं कोई सा के नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए मैं चेक कर मान लेता हूँ कि सही होगा सीक्वेंस। तो मैं क्या किया, के एन के जगह पे के डाल दिया। अब ये के का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर आप मान लेते हैं आप चेक करते हैं फॉर 5 टर्म्स, आप इसका वैल्यू चेक करते हैं बच्चों किसके लिए, 5 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, आपका कितना टर्म्स ऐड करते हैं बच्चों, 5 टर्म ऐड करते हैं कि नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। मेरा बात समझिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। पी ऑफ 1 मतलब फर्स्ट टर्म के लिए आप सीक्वेंस चेक किए, एन के जगह पे 1 डाले, आपको पहला टर्म मिल गया, इसका वैल्यू फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल होना चाहिए। फिर आप लेते हैं पी ऑफ के का वैल्यू के लिए सही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है। अभी के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए मैं सपोज के का वैल्यू 5 लेता हूँ, तो ये टर्म आप प्लस करें। उसके बाद बच्चों हम और एक एक्स्ट्रा टर्म डाल के चेक करते हैं, चेक करते हैं मतलब अब हम चेक करेंगे फॉर पी ऑफ के प्लस 1। अब पी ऑफ के प्लस 1 मतलब कितना टर्म्स हो गया बच्चों, कितना टर्म्स को मैं प्लस करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, कितना टर्म्स का चेक करना है बच्चों मुझे, हाँ 6 टर्म्स का मुझे चेक करना है, समझे ना बच्चों। ये कंफ्यूज आप नहीं होइएगा कि भाई, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था बच्चों कि अगर ऊपर का सीक्वेंस में 5 टर्म्स तक है तो मुझे छठवां नंबर टर्म अब मुझे लिखना पड़ेगा, अब मुझे 6 नंबर टर्म लिखना पड़ेगा, समझ रहे बात बच्चों। तो अब देखिए, थोड़ा देखिए बच्चों, सीक्वेंस की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सीक्वेंस की तरफ ध्यान दीजिए। अब आपको क्या मिलने वाला है, सीक्वेंस 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर के माइनस 1 तो था बच्चों, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलएचएस में क्या करना पड़ेगा मुझे, और एक टर्म ऐड करना पड़ेगा बच्चे, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब चेक कर रहा हूँ पी ऑफ के प्लस 1 मतलब जितना टर्म में लिया था उससे एक टर्म बढ़ा के मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। तो एक टर्म बढ़ा के चेक कर रहा हूँ मतलब मुझे यही सीक्वेंस रखना है बच्चों, सीक्वेंस को छेड़खानी नहीं करना है, प्लस कर देना है। और जो आपका लास्ट टर्म है, जो आपका लास्ट टर्म है, ठीक है, जो आपका लास्ट टर्म है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, के के जगह पे के प्लस 1 डाल देना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, मेरा लास्ट टर्म क्या था बच्चों, 3 का पावर के माइनस 1, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, ये सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट टर्म यही था ना बच्चों, लास्ट टर्म यही था ना सीक्वेंस के हिसाब से। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, देखिए के को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, के को रिप्लेस करना किससे बच्चों, के प्लस 1, मतलब मुझे अब इसे क्या करना पड़ेगा, 3 ऑफ के के जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, के के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, के प्लस 1 और इधर से माइनस 1 पहले से था। बात समझ आ गया बच्चों, क्लियर। चलिए, तो सिमिलरली आरएचएस में भी रिफ्लेक्ट कर गया ये चीज। अब आरएचएस में क्या हो जाएगा बच्चों, के के जगह पे क्या हो जाएगा, के प्लस 1 नीचे माइनस 1/2। बच्चों देखिए, थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखिए, ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो आप पीएमआई का हर नंबर कर लेंगे, हर नंबर सेम है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये क्या है बच्चों इसमें,
इसमें वही है, स्टेप्स है, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, आपको कहीं पे कुछ सोचना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नंबर जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तो आएगा ही, लेकिन हमें सीक्वेंस पता है भाई, यही सीक्वेंस में आंसर होने वाला है। थोड़ा देखिए बच्चों, क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आया? लास्ट स्टेप जो मैं किया हूँ, दोनों एलएचएस में एक टर्म में एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसका रिफ्लेक्शन आरएचएस में भी आया। क्या सिंपल सा आरएचएस में रिफ्लेक्शन, क्या के के जगह पे k+1 डाल दिया। हाँ बोलो देवांश। हाँ होगा 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 देवांश, 100% कैंसिल होगा ये, बस मैं तुमको मतलब समझ में आएगा इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट के 3 पावर के लिखता। बोले हाँ सुस बोलो। हाँ पी मतलब पी ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया था ना, जैसे पोलिनोमियल होता था पी ऑफ एक्स, है ना, उस तरह इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पी ऑफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस स्टेटमेंट में वैल्यू डाल रहा हूं बस। बच्चों देखिए लास्ट थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, बताइए सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बताइए। क्लियर है? हाँ अच्छा देखिए, बस कुछ नहीं बच्चों, जैसे अच्छा इसको अभी थोड़ा साइड में रखिए, इसको पूरा साइड में रखिए बच्चों, साइड में रख दिए। मैं आपको वही एग्जांपल देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो। जैसे हम स्टेटमेंट लिखते थे 1+2+3 अप टू n टर्म्स, क्या होता है भाई n इंटू n+1। तो जब मैं p ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, p ऑफ 1 मतलब n के जगह पे 1 डाला तो 1 इंटू 1+1/2, तो 1 इंटू 2/2 तो 1 है, ठीक है। मैं मान लीजिए p ऑफ 5 लिखता तो यहाँ पे क्या लिखता है बच्चों, 1+2+3+4+5, तो इधर RHS में क्या हो जाता है बच्चों, 5 इंटू 5+1/2, ठीक। उस तरह जब मैं p ऑफ k+1 करता हूँ मतलब 5+1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखता है, 1+2+3+4+5, एक एक्स्ट्रा टर्म लिखता है कि नहीं बच्चों, क्या लिखता है, 6 लिखता। वही एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखा हूँ 3 का पावर k+1 -1, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन क्या आता है, अब बच्चों n के जगह पे मैं क्या लिखता, 6 लिखता कि नहीं, 6 इंटू 6+1/2 लिखता, है या ना, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बस वही चीज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, वही चीज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं लेट अस चेक, चेक मतलब अभी हमको यही चेक करना है कि एलएचएस मस्ट बी इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। तो चलिए हम एलएचएस लिख देते हैं बच्चों, स्टेटमेंट का एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस कितना था भाई, 1+3+3² + 3 का पावर k-1 प्लस 3 का पावर क्या हो गया बच्चों, k, ये तो +1 - 1 करके k हो गया ना बच्चों, ठीक लिखा हूँ देखिए। चलिए बच्चों अब देखिए ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं p ऑफ k+1 जो इक्वेशन लिखे हैं, ठीक उसका ऊपर का इक्वेशन देखिए, वहां पे बच्चों हमें यहाँ तक का वैल्यू मिल गया कि नहीं, देखिए तो 1+3+3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बीच में नहीं दिया सॉरी, प्लस 3 का पावर k-1 का वैल्यू कितना है कौन बताएगा मुझे? हाँ कितना है बच्चों, वही है ना, हमें यहाँ तक का वैल्यू तो ऊपर मिल चुका है और वो तो करेक्ट हम जानते हैं, हम वहाँ पे एज्यूम किए हैं कि भाई इसका वैल्यू यही होगा, हमें पता है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ऊपर से उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का पावर k-1/2 प्लस 3 का पावर k। देख लीजिए बच्चों स्टेप समझ में आया कि नहीं? देखिए बच्चों, हाँ सोच बोलो। कहाँ पे माइनस पावर में है, कहाँ है बच्चों? हाँ ठीक है, ये तो आरएचएस में जैसा था ना आशुतोष, क्वेश्चन में ऐसा था, देखो क्वेश्चन में ऐसा था, जैसा क्वेश्चन था वही लिखा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ तक क्लियर, थोड़ा बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए बच्चों उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहाँ पे वो मतलब सिचुएशन नहीं आ रहा है, पर कभी भी बच्चों मतलब बिना ऐसे सोचे समझे एक्सपांड मत कीजिएगा, हमेशा देखिएगा कि क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, और 99.9% क्वेश्चन में आपको कॉमन दिखेगा दोनों टर्म्स में, ठीक है ना, दोनों टर्म्स में आपको कॉमन दिखेगा ही दिखेगा।
हालांकि ये केस में आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, कॉमन नहीं दिख रहा तो हम क्या ले जा रहे हैं, एलसीएम ले जा रहे हैं बच्चों। सॉरी, 2 का एलसीएम हो गया, 2 का अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3 का पावर के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 का पावर के। ठीक लिखा हूँ बच्चों एलसीएम? एलसीएम ठीक लिखा हूँ, देख लीजिए एक बार। चलिए, तो अब देखिए 3 का पावर के जहां जहां उसे पास में रख लेता हूँ, तो ये जगह 3 का पावर के प्लस 2 इंटू 3 का पावर के माइनस 1/2। अब ये देखिए बच्चों, पहला दो टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई? चलिए बढ़िया, 3 टू के अगर कॉमन ले गया तो क्या मिल गया ब्रैकेट में, 1 प्लस 2 माइनस 1 तो अपना अलग से है बाई 2। 1 प्लस 2 इज 3, दैट मीन्स 3 टू के इंटू 3 माइनस 1/2। बेस सेम है अगर बच्चों, 3 का पावर के इंटू 3 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, 3 टू पावर के प्लस 1 माइनस 1/2। वही आ गया कि नहीं बच्चों? देखिए जो चाहिए था, रिक्वायर्ड था हमारा, आरएचएस आ गया कि नहीं? तो आपको लिखना है देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर p of k plus 1, therefore it is true for all values of n। अगर कोई सा सीक्वेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सही आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे n का वैल्यू के लिए सही आएगा। अरे भाई, जब दो कंसेक्यूटिव आ गया सही, मतलब दो कंसेक्यूटिव मतलब कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव हो सकता है। अगर 100 के लिए सही है तो 101 के लिए सही है। अगर 101 के लिए सही है तो मतलब क्या होगा, 102 के लिए सही है। 102 के लिए सही है मतलब 103 के लिए सही है। सीक्वेंस चलेगा ना बच्चों, समझे ना बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एन का वैल्यू कुछ भी डालिए, सीक्वेंस आपको सही मिलेगा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा। चलिए बच्चों, मैं बोला था नहीं लिखने के लिए, अभी बोल लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। और अभी 2 4 5 नंबर करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। पहले आप लिख लीजिए, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा, लिख लीजिए। नीचे करो बच्चों, लिख रहे हैं तो ये लिख लेंगे तो बताइएगा। यहाँ तक लिख दिया सब, नीचे करो बच्चों।
सबका हो गया बच्चों? क्या दी थी? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। अब ये चैप्टर है बच्चों, मतलब जो हार्डनेस था वो डाउन हुआ, अब डाउनग्रेड होगा, फिर बीच में थोड़ा सा चढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर करो बच्चों, सब लिख लिया ना, सब लिख लिया ना बच्चों? चलिए, किसका नहीं हुआ तो बताइए। चलिए, बढ़िया बढ़िया, सबका हो गया। ओके, सेकंड अभी थोड़ा टेस्ट बुक कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एडिशनल का। थोड़ा सा अभी टेस्ट बुक का नंबर कराता हूँ। नंबर 2 में आपको देखिए बच्चों स्टेटमेंट दिया था हमारे पास, स्टेटमेंट था नंबर 2 का कि भाई 1 का क्यूब अगर है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तीसरा कहाँ तक चल रहा है बच्चों? एन का क्यूब तक अगर चल रहा है तो उसका वैल्यू होगा इक्वल किसके साथ? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर के साथ इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें मिल गया, तो फटाफट हम पी ऑफ 1 के लिए चेक करते हैं। सो लेट अस चेक फॉर, लेट अस चेक फॉर पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 अगर पुट कर दिया तो क्या मिल गया बच्चों? आरएचएस में अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, पी ऑफ 1 मतलब क्या? जो भी ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसके साथ इक्वल होगा, तो आरएचएस में आप 1 डाल दीजिए, तो आपको मिल गया 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या ये आपको मिल गया 1 इंटू 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट 1 का स्क्वायर 1, मतलब इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ 1। ना नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? पी ऑफ 1 के लिए अगर हमें सही मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम? लेट अस चेक फॉर, लेट अस assume that it is true for p ऑफ k। मैं एक बार भी ट्रू का स्पेलिंग सही नहीं लिखा हूँ, आप लोग सही लिख लीजिएगा बच्चों। टी आर यू ई, कहीं ई छोड़ दे रहा हूँ, कहीं यू छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सो लेट अस assume that it is true for p of k। तो ये एजम्पशन करना बड़ा इजी है। यहाँ पे क्या करना बच्चों? n को बस रिप्लेस कर देना k से, तो आपको मिल गया बच्चों 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक? k का क्यूब। ये इक्वल होगा किसके साथ बच्चों? k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर से। यहाँ पे क्लियर है बच्चों? कहीं डाउट? चलिए बढ़िया बढ़िया, लेट अस चेक फॉर पी ऑफ के प्लस 1। अब हम चेक कर रहे हैं पी ऑफ के प्लस 1 के लिए, के तक का एज्यूम कर लेते हैं, के प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों लोग को प्रॉब्लम होता है क्या? के प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब अब हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं सीक्वेंस में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस के क्यूब तक तो चलेगा बच्चों। एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा बताइए? एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा बताइए बच्चों? के प्लस 1, वेरी गुड, के प्लस 1 का होल क्यूब, है ना बच्चों? के प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि सीक्वेंस में देखे ना, क्यूब 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 चला आ रहा है। 1 का क्यूब, नेक्स्ट टर्म 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, के क्यूब, फिर नेक्स्ट के प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये चीज रिफ्लेक्ट करेगा आरएचएस में भी, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा बच्चों? के जगह पे हो जाएगा के प्लस 1, ये के प्लस 1 मतलब यहाँ पे डायरेक्ट के प्लस 2 लिख दो बच्चों, के प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? कहीं पे डाउट है देखिए तो। यहाँ तक जो हम किए हैं बच्चों, सबको समझ में आ गया? किसी बच्चे को डाउट? क्या क्या? के प्लस 2 यहाँ से आना है उस, देखो ये के जगह पे तो के प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ पे पहले से के प्लस 1 है, मतलब ये के जगह पे अगर के प्लस 1 लिखा तो बगल वाला 1 जुड़ के प्लस 2 हो गया। समझे बात? हाँ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देखिए सबका क्लियर है कि नहीं? चलिए मैडम, अब बढ़े
अब बच्चों हम यहाँ से लेके यहाँ तक का तो वैल्यू जानते थे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, के क्यूब तक का वैल्यू हम जानते थे, है ना। यहाँ तक का वैल्यू जानते थे। क्या वैल्यू भाई, ऊपर तक का, वहां तक का वैल्यू क्या है। बढ़िया, तो मैं पहले एक बार एलएचएस लिख लेता हूँ। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ तक का वैल्यू हमें ऊपर से मिल गया था। क्या मिला था, के इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल। अब इसका स्क्वायर अगर निकाल लें तो क्या मिल गया बच्चों, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये इधर हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, कितना 4। ठीक है बच्चों, ठीक किया उसका स्क्वायर। देखिए तो कहीं गड़बड़ किया हो तो बताइए, ठीक किया हूँ। प्लस इधर मिल गया क्या, के प्लस 1 का होल। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसे आंख बंद करके एक्सपांड नहीं, हमेशा देखो कॉमन कॉमन पक्का मिलेगा। ठीक है ना। कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे बताइए दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। वेरी गुड, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है बच्चों के प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी बच्चे चुप है यार, एकदम एक दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बोलिए भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर बाय 4 प्लस के स्क्वायर बाय 4, और ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर जो चला गया था यहाँ पे, के प्लस 1 का होल क्यूब से के प्लस 1 का होल स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या मिला, के प्लस 1। ठीक लिख रहा हूँ। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। के प्लस 1 का होल स्क्वायर रखिए, क्योंकि मुझे तो मतलब एडजस्ट में के प्लस 1 चाहिए था, तो इसको नहीं छेड़ा हूँ। इसका एलसीएम ले जाता हूँ बच्चों। एलसीएम हो गया 4 का, तो इधर आपको मिल गया के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4। या अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 किसका होल स्क्वायर है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। इसे अगर मैं पूरा लिखूँ अच्छा से, पूरा सब में होल स्क्वायर लिखूँ, तो ये आ जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाय 4, मतलब 2 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर it is true for p of k plus 1, therefore it is true for all values of n। लिख लीजिए बच्चों। हर स्टेप से ही नहीं समझना है, अरे तभी बोल देता, अरे जवान सही। फिर से कौन सा था स्टेप, फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप, रुक जा। कौन सा एलएचएस है भाई। हाँ ये स्टेप, ये स्टेप। हाँ बोलो, क्या क्या नहीं समझना यहाँ पे। हाँ के प्लस 1 का उसका कॉमन लेना था बस। बढ़िया, बाकी आया तो। हाँ बोलिए ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई है ना हो ऐसा। अरे मल्टीप्लाई था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो प्लस माइनस होता तो गड़बड़ जाता ना। ईसा तुम साइकिल चला रहे हो क्या। मैं भी सोच रहा हूँ साइकिल खत्म हुआ चलाऊंगा, थोड़ा पेट उसको कम करेंगे। चलिए बच्चों लिख लीजिए फटाफट, हो गया तो आगे बढ़ेंगे। आज खाली इसी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, कल नेक्स्ट बढ़िया, नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड क्लास में मिला के कर लेंगे, कंबाइन खत्म। दो ही टाइप है इसमें, एक टाइप है इसको ऐसा प्रूव करो, दूसरा वाला है मल्टीपल प्रूव करो, बस दो टाइप का क्वेश्चन है। और लास्ट स्टेप में वही रटा, ये क्या, इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ के प्लस 1 देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, सब में सेम चिपका देना, कहीं पर अलग नहीं लिखना। ये चैप्टर का खासियत है, ये स्टेप हमें पता है कि ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करो, लिख लिए सब, किसी का बाकी है तो बताओ भाई। ऐसा फिर कोई नहीं बोलना सर आप भयंकर स्पीड कर रहे हैं, मैं पूरा पीछे रह रहा हूँ। भाई मैं तो पूछता हूँ, नहीं लिखो बोलो, नहीं लिखो बोलो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट जवान लिख लेना पूरा। चलिए चलिए नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या दिया। नंबर 3 स्टेटमेंट दिया हमें 1 + 1/1 + 2
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म दिया हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक इज इक्वल्स टू होगा 2n बाई n प्लस 1 2n बाई n प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे करना है। देखिए, लेट अस चेक फॉर, यहाँ पे आप थोड़ा गुंजाएंगे, देखिएगा लेट अस चेक फॉर p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू n के जगह पे 1 बाय 1 प्लस 1, मतलब 2 बाय 2 का वैल्यू कितना है 1। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल है ना बच्चों, हमें p ऑफ 1 जब हम एलएचएस में 1 पुट किए तो उसका वैल्यू फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल है। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, let us assume that it is true for p of k। अगर p of k लिए सही है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2k बाय k प्लस 1। देखिए सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, थोड़ा बताइए बच्चों। यहाँ तक सही है। चलिए, अब बच्चों यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले से बता रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा देखिए। नाउ लेट अस चेक फॉर, अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा बच्चों रुक जाइए, ठीक है। लेट अस चेक फॉर p ऑफ k प्लस 1। तो हमें बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना था, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक k तक। तो लिखिए बच्चों, अब एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा बच्चों, बताइए इसके लिए एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा। ये टर्म तक तो ऊपर था ही, नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, हाँ नीचे वाला जो आप टर्म बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक k तक तो था ही बच्चों। एक टर्म एक्स्ट्रा हुआ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 आएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू के जगह पे k प्लस 1 बाय नीचे k प्लस k के जगह पे k प्लस 1 प्लस 1, मतलब k प्लस 2 डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, नहीं तो आप k प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे कुछ। ये एक्स्ट्रा टर्म जो लिखा बच्चों समझ में आया कि नहीं, ये जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा गया ये समझ में आया कि नहीं बताइए। तो सबको किसी को डाउट है बच्चों, देखिए ये 5 मार्क सॉलिड 3 का मार्क है बच्चों, ठीक है ना। इसे ये चैप्टर में ज़्यादा रिवीजन का भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए फोकट का 5 मार्क मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मर जाओगे तो 8 मार्क मिलेगा, ये इसमें फोकट का 5 मार्क है। वाह, गलती नहीं होना चाहिए। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों, देखिए सबका क्लियर। और ये तो आज से आप जान गए होंगे कैसे आया, के के जगह पे k प्लस 1 और प्लस 1 था ही तो k प्लस 2 हो गया। आयुष्मान क्लियर हो रहा है बात सब। आरएचएस में था 2k बाई k प्लस 1, हमें रिप्लेस करना था k को k प्लस 1 से, तो 2 इंटू के जगह पे आ गया k प्लस 1, नीचे ये k के जगह पे लिखा k प्लस 1, और बगल में पहले से 1 था तो आ गया ना 2 ऑफ k प्लस 1 बाई k प्लस 2। समझे, क्लियर हुआ आशुतोष।
अरे ऐड होगा तो स्क्वायर थोड़ी होगा। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं पहले एलएचएस लिखता हूँ। अब एलएचएस के बारे में, एलएचएस में क्या आएगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 1/1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू के टर्म्स प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के तक था। नेक्स्ट टर्म हम के प्लस 1 जोड़े। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमें पता है बच्चों, हाँ या ना? क्या पता है इसका वैल्यू कितना है बच्चों? बढ़िया, 2k/k प्लस 1 है ना, तो मिला वैल्यू 2k/k प्लस 1। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ कंफ्यूज नहीं है, प्लस 1/, देखिए बच्चों क्या आपको डिनोमिनेटर में सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स मिल रहा है? सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स मिल रहा है या ना? n नेचुरल टर्म्स क्या बोला था कि भाई अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अगर तुम्हारा n तक ऐड हो रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्लास 10 का था, 10th क्लास पढ़ाई कि अगर सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स है तो उनका वैल्यू आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं गलत बोल रहा है तो आप SN का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात फॉर्मूला ये है कि आखिरी टर्म अगर n है तो ये होगा। यहाँ पे आखिरी टर्म क्या है बच्चों, इस सीक्वेंस के लिए आखिरी टर्म क्या है, कितना आखिरी टर्म, k प्लस 1। तो आखिरी टर्म अगर k प्लस 1 है तो फॉर्मूला पुट करते हैं n इंटू एन प्लस 1। एन की जगह पे लिखूंगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1, मतलब k की जगह पे तो k प्लस 1 था प्लस 1/2। बात समझ में आए? देखिए तो सीक्वेंस चेंज हो गया बच्चों, देखिए समझ में आया कि नहीं आया ना बच्चों? देखिए हाँ बोलिए सर। हाँ शिवानी क्या बोल रहे हो, बोलो। ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह 10 तक है। तो इसका सम कैसे निकालोगे? आखिरी टर्म 10 देखे तो लिख दोगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2। यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ तक, आखिरी टर्म कौन सा है, k प्लस 1। तो n के जगह पे k प्लस 1 लिखो, क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, मतलब हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक लिखा हूँ अभी, समझे ना? आखिरी टर्म जो है उस फॉर्मूला में पुट कर दो, वो आपको याद करना पड़ेगा, सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स, है ना? समझे बच्चों? सबको समझे कि नहीं रे? ओके ओके, आज तो सब प्रेजेंट है ना, आज तो सब प्रेजेंट, अटेंडेंस लेते हैं, आज सब प्रेजेंट है। वाह, एक मिनट, श्रीनिवास आए कि नहीं? श्रीनिवास आए, सबको चीज समझ। ओके, तो देखते हैं बच्चों अब आगे क्या होगा। अब ये जो नीचे 2 था बच्चों, उसे ऊपर ले जा रहा हूँ, है ना? डिनोमिनेटर बाय जो आपका फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यही होता है ना बच्चों? मतलब ये आपका बदल के हो जाएगा क्या, 2k/k प्लस 1 प्लस ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। चलिए कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, क्या 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 कॉमन है जैसा? हाँ इसमें बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। तो 2/k प्लस 1 अगर आप कॉमन ले जाएं बच्चों तो आपको क्या मिला, k प्लस 1/k प्लस 2, तो मिल गया 2/k प्लस 1 इंटू, इसका एलसीएम हो गया बच्चों k प्लस 2 का,
तो k इंटू के प्लस टू प्लस वन तो हो जाएगा 2/k+1 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बाय के प्लस 2। ठीक लिखा हूँ बच्चों, देख लीजिए एक बार। चलो तो 2 इंटू ये अगर आप देखिए बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हूँ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये किसका होल स्क्वायर आ रहा है भाई? k+1 का होल स्क्वायर। बढ़िया, बाय k+1 इंटू k+2। अब ये k+1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल गया? 2 इंटू k+1 बाय k+2। यही चाहिए था ना बच्चों हमें। तो वही लास्ट स्टेटमेंट जैसे आप लिखते हैं सब में उसी को आंसर लिख दीजिएगा, लास्ट स्टेटमेंट लेकिन लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिख दीजिए, लिख दीजिए फटाफट। हाँ बोलो सर। वही बात। ये डायरेक्ट दिख रहा था तो हम डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना सर। अगर तुम चाहो तो ऐसे फॉर्मूला में लिख लिख के कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे कोई खराबी नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए लिख लें बच्चों सब, नेक्स्ट नंबर करें ट्राई सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज तो खैर टेस्ट टू पे ही टेस्ट टू पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, नंबर 4। अगर आप लोग एक बार ट्राई करने और कोशिश करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सुपर लीजिए, कॉमन लीजिएगा, फिर ध्यान रखिएगा बात को कि कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। करेंगे बच्चों नंबर 4 आप लोग। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिनके पास किताब नहीं हो सकता वह आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जिनका हो गया वो फोटो भेजिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन हमारा वन। अच्छा बच्चों ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1/2.3 ऐसा कोई सा नंबर नहीं होता, ये 1 × 2 × 3 होता है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये 1/2.3 है क्या? अरे भाई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं नंबर सिस्टम का कि 4 पॉइंट है, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये क्या है बच्चों, इंटू है। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4, एक एक टर्म बढ़ा रहा है, प्लस 3 × 4 × 5 प्लस ये कहाँ तक चल रहा है n × n+1 इंटू n+2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, n × n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 बाय 4। ट्राई कीजिए बच्चों, सबका हो जाएगा मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पे आप हैं 27 जन, 27 का पूरा होना चाहिए। ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है।
किसी को नहीं हो रहा बच्चों तो रोक दो, बोल दो, वाह लास्ट में मत बोलना सर नहीं हुआ। जिनका नहीं आ रहा बच्चों बोलो, मैं समझाऊंगा, फिर से करूंगा। कोई बात नहीं राजन, देखो यहाँ तक तो किए होगे राजन, किया ना। पी ऑफ वन तुम्हारा सही निकला, सिक्स, फर्स्ट टर्म सिक्स है। उसके बाद हम एज्यूम किए इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ के। अगर ये सही है पी ऑफ के लिए, तो ये क्या हो गया, वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस, एक मिनट है बच्चों, सर नमस्ते सर। सर अच्छा सर, सर किसको फोन किया था सर? अच्छा सर, अच्छा अच्छा जी। हम्म हम्म हम्म। हाँ, वही फोन किए होंगे सर, नाथो सर के क्लोज है पूरा। जी सर। हम्म हम्म। जी सर। सर ठीक है ना, प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू is equals to k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 4. So let us check for p of k plus 1। ध्यान से देखिए, अब p of k plus 1 के लिए अगर हम चेक करें तो क्या हो गया, 1 इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू तक तो था ही बच्चों। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, k के जगह पे, वेरी गुड, देखिए मैं बता, देखिए के के जगह पे क्या आ गया बच्चों, प्लस वन हो गया, एक टर्म बढ़ गया तो के प्लस वन हो गया, के प्लस वन था तो एक बढ़ गया तो क्या हो गया बच्चों, के प्लस टू हो गया, के प्लस टू था एक बढ़ गया तो क्या हो गया, के प्लस थ्री हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमें पता था बच्चों। अच्छा नहीं, पहले आरएचएस लिख देता हूँ मैं, सॉरी। इज इक्वल्स टू आरएचएस में भी क्या होगा बच्चों, एक एक टर्म बढ़ जाएगा, मतलब के जगह पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन, के प्लस वन क्या आ जाएगा, के प्लस टू, के प्लस टू की जगह पे क्या आ जाएगा, के प्लस थ्री, के प्लस थ्री की जगह पे हो जाएगा के प्लस फोर बाई फोर। समझे ना बच्चों ये कैसे हुआ, के की जगह पे के प्लस वन तो के प्लस टू, एक एक बढ़ते क्या हो गया। अब एलएचएस लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लो। तो जैसा वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमें क्या पता था बच्चों,
ये वैल्यू बताता है के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री बाई फोर। चलिए लिख दिया के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री बाई फोर। राजन समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? प्लस नेक्स्ट टर्म क्या था के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आपको? के प्लस वन के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री अगर कॉमन ले गए बच्चों तो क्या मिला? के बाय फोर प्लस वन। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री बाई इसका एल्सियम हो गया फोर का तो ये हो गया के प्लस फोर। तो वही टोटल में आप बाय लगा दीजिए हो गया और क्या के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर फोर डिवाइडेड बाय फोर। Therefore, it is true for all. It is true for all values of n. Therefore, it is जो भी लिख दीजिए। चलो कोई बात ऐड कर लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों? हाँ बोलिए, बोलो बोलो। हम्म हम्म हम्म। इंटू कहाँ से करते हैं? तो ये के कर लिए बोल रहे हो? ये के जगह पे के प्लस वन हुआ, ये के प्लस वन के जगह पे के प्लस टू हुआ, ये के प्लस टू के जगह पे के प्लस थ्री हुआ। एक एक टर्म बढ़ा ना, देखो ना, वन के जगह पे टू, टू के जगह पे थ्री, थ्री के जगह पे फोर, एक बार टू एक बार के थ्री हो गया, थ्री एक बार के फोर हो गया, फोर एक बार के फाइव हो गया। इस तरह के में एक बढ़ा तो के प्लस वन, के प्लस वन में एक बढ़ा तो के प्लस टू, के प्लस टू में एक बढ़ा तो के प्लस थ्री। चलो ठीक है बच्चों।